Okay, our next topic is accuracy and precision. Accuracy and precision. सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, क्या है अपने पास, और कैसे अपने पास यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने पास इस मेजरमेंट वाले चैप्टर में, उसकी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। और उसी एग्जांपल को समझने के लिए हम एक किसी फिजिकल बॉडी को है वो मेजर करेंगे बाय यूजिंग आवर टू स्केल्स। वन इज वर्नियर कैलिपर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, एंड अदर इज सेंटीमीटर स्केल। तो इन दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे हम बेटर ये समझ पाएंगे कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास कोई एक फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी को हम मेजर कर रहे हैं। लाइक दिस इज अवर फिजिकल बॉडी, राइट, दिस इज द कैप ऑफ दिस पेन, एंड नाउ वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस गाय, राइट। अपने पास ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर की अपने को क्या मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है। If we have to measure the length of this cylinder by using the centimeter scale, then we put this cylinder over here, and one point of this cylinder coincide with the zero mark and another point come to the other reading। ठीक है, we have to calculate the reading, right। तो यहाँ पे यदि रीडिंग हम चेक करें तो इसका रीडिंग अपने पास आ रहा है ऑलमोस्ट 3.2 आ रहा है अपने पास। ठीक है, इसका रीडिंग आ रहा है अपने पास। अभी इसको मेजर किया मैंने, तो मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर स्केल, अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, लेंथ ऑफ आवर सिलेंडर इज क्या है अपने पास, 3.2 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नाउ विल यूज अनदर डिवाइस। ओके, उससे पहले हम ये देखते हैं इसका लिस्ट काउंट क्या है, इस स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट कितना है, राइट। इग्नोर ये जो यहाँ पे इसने डबल डबल मार्किंग की, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये अपने पास थ्रू आउट द स्केल नहीं है, ये अपने पास कुछ थोड़े थोड़े पार्ट पे अपने पास स्केल के है। दिस द मार्किंग, राइट। ये जो मार्किंग है अपने पास जो है यहाँ पे देखिए, ये जो मार्किंग है इस पॉइंट पे जो अपने पास मार्किंग है, लेट मी फोकस ओवर हियर। ठीक है, तो अपने पास जो ये मार्किंग है इस पॉइंट पे, ये मार्किंग थ्रू आउट द स्केल नहीं है, दिस इज डबल मार्किंग, राइट। ये डबल मार्किंग पूरे स्केल पे नहीं है, मार्किंग थोड़े स्केल पे, थोड़े पार्ट पे है। तो इस थोड़े पार्ट के हिसाब से हम पूरा स्केल जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कितना अपने पास इसका मिनिमम मेजर है, लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल, लिस्ट काउंट जो है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे देखिए, जो अपने पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल है वो 10 डिवीजन के है, राइट। 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन के इक्वल है, 10 डिवीजन के इक्वल। और लिस्ट काउंट क्या है, 1 डिवीजन कितना मेजर कर पाएगा, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू अपने पास कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और 1 mm इज इक्वल टू 1 डिवीजन। ये अपने पास इसका लिस्ट काउंट आ गया। यानी पॉइंट के बाद कितना मेजर कर सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस जो है ये मेजर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने पास रीडिंग कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी यूज आवर अनदर स्केल, दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के हिसाब से अपने पास देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नियर कैलिपर, अकॉर्डिंग टू और वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के अकॉर्डिंग हम इसके यदि हम लेंथ को यदि इसका जो है मेजर करें हम, तो देखते हैं कितना आएगा। दिस इज आवर मेजर द लेंथ ऑफ दिस गाय, राइट। ये अपने पास इसका लेंथ आएगा, इसको यहाँ पे कैच करेंगे, और इसको ऐसे कैच करने के बाद अपने पास वर्नियर कैलिपर से जो इसका रीडिंग आ रहा है, तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग जो है कैसे मेजर करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, राइट। ये अपने पास मेथड है। और यहाँ से अपने पास जो इसकी लेंथ है वो कितनी आएगी, मेन स्केल रीडिंग की जो है वैल्यू मैं आपको यहाँ पे देख के बताता हूँ। सही से फोकस नहीं हो पाएगा आपके हिसाब से कैमरे पे, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये अपने पास आ रहा है 3.2, जो मेन स्केल रीडिंग है वो 3.2 है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग अभी हमें चेक करना है। वर्नियर स्केल रीडिंग चेक करेंगे तो नीचे वाली मार्किंग देखते हैं हम कौन सा बेस्ट कोइंसाइड हो रहा है। तो कौन सा जो बेस्ट कोइंसाइड हो रहा है उसको मैं चेक करता हूँ। उसको चेक करने के बाद जो बेस्ट कोइंसाइड अपने पास यहाँ पे जो हो रहा है वो है 1 2 3 4, फोर्थ रीडिंग है वो अपने पास वर्नियर स्केल रीडिंग अपने पास कितना है, 4, एंड लिस्ट काउंट जो कि हम लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था वो 0.01 सेंटीमीटर। तो अपने पास ये कितना आ गया, 3.2 प्लस 0.04, एंड द होल सोल्यूशन इज 3.24 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ से अपने पास एक रिलेशन है अपने पास 3.2 सेंटीमीटर, एक रिलेशन है अपने पास 3.24 सेंटीमीटर। तो आपके हिसाब से कौन सा रिजल्ट बेटर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई एक्सप्लेन दिस वन,
तो ये रिजल्ट अपने पास ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि हमें डेसिमल 2 पॉइंट तक हम मेजर कर पा रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के 1 पॉइंट तक हम मेजर कर पा रहे हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी, राइट। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास कितने आए, यहाँ पे आए 3, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए अपने पास, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आए 2। तो जिस जिस रिजल्ट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा रिलायबल अपने पास डिजिट्स होंगे, उतने ज़्यादा अपने पास क्या, उतना रिजल्ट क्या होगा, वो अपने पास बेटर होगा, राइट। तो ये एक्यूरेसी है अपने मेन, मतलब एक्यूरेसी अभी अपने पास क्या है, दिस रिजल्ट इज मोर सर्टेन, दिस रिजल्ट इज मोर नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू। यदि हम इसका कोई भी सॉल्यूशन, अपनी बुक में इसका आंसर दे रखा है, इस कैप की लेंथ के बारे में, ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ के बारे में अपने को बुक में कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, कोई भी आंसर दे रखा है, उस आंसर के जो नजदीक वैल्यू लाई करेगी वो 3.24 लाई करेगी एज कम्पेयर टू दिस वन 3.2, राइट। दिस वैल्यू इज मोर सर्टेन एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमारे पास एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास क्या थी, लेंथ। इस लेंथ की सबसे नजदीक वैल्यू कौन सी, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी लाई कर रही है, 3.24। तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एक्यूरेसी, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एक्यूरेसी। और प्रिसीजन अब इसी में देखिए, जो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है, वो अपने पास वो प्रिसाइज भी ज्यादा होगा। प्रिसाइज का मतलब क्या है, हम कितने ज्यादा यहाँ पे लाइक 3.24, ये अपने पास रिजल्ट क्या है 3.2 एंड हियर इज 3.24, राइट। इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट जो है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक लाई करता है, ये अपने पास एक्यूरेसी है। प्रिसीजन अपने पास कितना होगा, वही सिग्निफिकेंट फिगर वाला बात है, अपने पास कितना ये वाला वैल्यू क्या होगा, अपने पास ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हम क्या इसको मेजर कर पाए हैं। मोर एक्यूरेट, दिस इज द मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज रिजल्ट इज 3.24। दिस इज नाइदर, इन दोनों का यदि कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करो तो ना ही एक्यूरेट और ना ही प्रिसाइज है अपने पास। जो अपने पास रिजल्ट है, रिजल्ट अपने पास यदि बुक में, यदि अपने पास बुक में आंसर दिया गया है, द फाइनल सॉल्यूशन इज 3.2, दिस द मोर एक्यूरेट रिजल्ट, उसने यदि बुक में दिया गया है, राइट। आपकी बुक में जो है, ये कोई भी क्वेश्चन है, लाइक हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया गया है, वो सिर्फ आंसर दिया गया 3.2, ठीक है। तो 3.2 के तब अपने पास हम इस रिजल्ट को क्या बोल सकते हैं, इस रिजल्ट को भी एक्यूरेट बोल सकते हैं, इस रिजल्ट को भी एक्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है। यदि बुक में दिया गया आंसर 3.22, ऐसा आंसर दिया गया अपने पास बुक में, तो इस रिजल्ट के सबसे ज्यादा नजदीक कौन रिलाई कर रहा है, ये वाला रिजल्ट रिलाई कर रहा है, राइट। अपने पास ट्रू सॉल्यूशन क्या है, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। इफ दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन देन दिस वन इज द एक्यूरेट, इफ दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन देन दिस इज एक्यूरेट, राइट। डिपेंड करता है अपने पास ट्रू सॉल्यूशन कौन सा दिया गया है, उस सॉल्यूशन के हिसाब से अपने पास क्वेश्चन क्या होगा, एक्यूरेट होगा। बट प्रिसीजन ऐसा नहीं होगा, प्रिसीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। प्रिसीजन के केस में कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट, दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द दिस वन, राइट। कितना छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट अपने पास कितना था 0.1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम एक कोई और थर्ड रीडिंग और मेजर कर ले, हम किसी अलग इंस्ट्रूमेंट से, देयर इज सम थर्ड रीडिंग, और उसमें अपने पास आंसर आता है 3.242, यदि ऐसा आता है, नाउ दिस इज मोर प्रिसाइज रिजल्ट एज कंपेयर टू दिस 3, राइट। ये अपने पास क्या होगा, दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज, नॉट मोर, दिस एज कंपेयर टू दिस 3, दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। बट हम एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट अपने पास ये एक्यूरेट है, क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये दिया गया है, ट्रू वैल्यू देखो आंसर में ये दिया गया है अपने को, और आंसर भी अपने को ये मिला अपने को, तो इसका मतलब दिस वन इज एक्यूरेट, ठीक है। ये ट्रू फिजिकल वैल्यू है, इस ट्रू फिजिकल वैल्यू के नजदीक जो आंसर आएगा अपने पास, वो अपने पास एक्यूरेट होगा, राइट। प्रिसाइज कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो और जिसमें जो ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जिसका लिस्ट काउंट क्या अपने पास सबसे कम होगा, तो अपने पास डिवाइस जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम, जो कि ये है, इस डिवाइस का अपने पास क्या रिजल्ट आया, ऐसा कुछ आया। दिस इज एन एग्जांपल, आई डिडंट मेजर विद एनी काइंड ऑफ स्टफ, राइट। मैंने किसी अलग टाइप से मेजर इसको नहीं किया। अब यदि अपने को राइट, अब प्रिसीजन है, कहीं एरर है, कहीं कुछ है। अब देखिए आंसर यदि अपने पास क्वेश्चन में दिया गया हो 3.22, आंसर अपना आ रहा है 3.24, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास एरर आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दिस एक्यूरेसी और प्रिसीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन अपने पास, जो गिवन सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, वो अपने को गिवन है 3.22, और जो हमने सोल्व किया है, जिस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट हमारा आया है, ठीक है, वो रिजल्ट अपने पास क्या है, वो रिजल्ट देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू अपने पास आई है वो 3.24, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वन इज गिवन,
दिस वन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास ये वाला रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, राइट। ओके, तो अब अपने पास जो ये एरर आया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3.22 है, यहाँ पे 3.4 है, 24 है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आया, एज इट इज सेम रिजल्ट नहीं आया। एज इट इज सेम रिजल्ट नहीं आया, तो ये एरर कैसा हो सकता है, किस किस वजह से एरर आ सकता है, कारण क्या हो सकते हैं अपने पास। तो इसके बाद अपने पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बाद अपने पास क्या आया, एरर, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या आया, एरर आया। और एरर किस किस टाइप की एरर हो सकती है अपने पास, देखिए दिस अ ट्रू वैल्यू, दिस अ मेजर्ड वैल्यू, दिस अ ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। जो गिवन अपने पास एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल रिजल्ट गिवन है वो अपने पास ट्रू वैल्यू होगा, और जो हमने मेजर किया वो अपने पास कैसे होगा, मेजर्ड वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने पास किस टाइप का एरर हो सकता है, किस किस टाइप के एरर हो सकते हैं। दूसरा एक एरर हो सकता है लाइक कांस्टेंट टाइप एरर, कांस्टेंट एरर, राइट। ये अलग अलग टाइप के एरर आपको बुक में दिए गए, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कांस्टेंट टाइप एरर, अब कांस्टेंट टाइप एरर क्या है। अब कांस्टेंट टाइप एरर की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी इस सिलेंडर को मेजर किया, इस सिलेंडर को इस वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, और इस वर्नियर कैलिपर से मान लो अपने पास जो डिफरेंस आया वो 0.02 सेंटीमीटर का आया। जब भी मैं इस वर्नियर कैलिपर से कोई भी चीज यदि मेजर करूंगा, ठीक है, वो हर बार यदि डिफरेंस अपने पास ऐसा है, हर बार एरर इतना ही आए, हर बार गड़बड़ कितनी आए, इतनी ही गड़बड़ आए अपने पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट एरर। तब उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। अब वो कांस्टेंट एरर अपने पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन के भी। मान लो मुझे ऑब्जर्व करना नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि रीडिंग कैसे ली जाती है, तो हर बार क्या होगा अपने पास, मैं रीडिंग सेम तरीके से लूंगा, जिस तरीके से मैं रीडिंग ले रहा हूँ वो तरीका गलत है, बट हर बार एक एरर क्या आएगा, कांस्टेंट एरर आएगा, राइट। कांस्टेंट एरर होगा। नेक्स्ट 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 अपने पास क्या है कि लाइक सिस्टमैटिक एरर हो सकती है किसी भी टाइप के सिस्टम में, लाइक अपने पास डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट सही ना हो मेरी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ वो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट सही ना हो, जिस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करनी है मुझे इस साइड से, राइट, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ मेजरिंग विद दिस साइड आई एम मेजरिंग विद दिस साइड, मैं इस साइड से मेजर कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे पास एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि एक्चुअली बाय यूजिंग डायरेक्शन, राइट, तो डायरेक्शन की वजह से मुझे मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर जो है, इंटरनल डायमीटर ये इसका डायमीटर है, इसको यदि हम इसको इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं इस साइड से बाय यूजिंग दिस साइड, राइट, लाइक बाय यूजिंग दिस साइड, नाउ दिस द इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस गाय, ठीक है, और मैं मेजर कर रहा हूँ इंटरनल डायमीटर इस साइड से, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शनल एरर आ गया अपने पास। तो सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा अपने पास, ठीक है, इम्परफेक्शन इन द मेजरमेंट बेसिकली हम समझ लो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, उसके बाद अपने पास सिस्टमैटिक एरर में अलग अलग पार्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है, जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसमें भी एरर हो सकती है। नेक्स्ट जो अपने पास है कांस्टेंट एरर हो गया, फिर हो गया अपने पास सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इसके अलग अलग पार्ट है अपने पास, जैसे कि पर्सनल एरर, मुझे खुद रीडिंग में गड़बड़ हो रही है, या फिर अपने पास लाइक इंस्ट्रूमेंट डायरेक्शनल एरर होगी, ये अलग अलग टाइप की एरर आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास जो थर्ड एरर है वो अपने पास क्या आ जाएगा, रैंडम एरर्स, ठीक है। तो रैंडम एरर में अपने पास क्या होगा, हमें नहीं पता किस वजह से हो रही है, बट पर्टिकुलरली हर बार जब भी हम कोई ना कोई मेजर कर रहे हैं, तो हर बार चाहे वैल्यू अलग आना, हर बार रिजल्ट अलग आना, सेम रिजल्ट ना आना, सेम न्यूमेरिकल को आप सोल्व करते हो तो उसमें बार बार अलग अलग वैल्यू आती है, तो अपने पास क्या होगी, रैंडम एरर होगी। अब अपने पास एरर आ गई, तो इन एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, राइट, ठीक है। कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर, ठीक है, एनालिटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर्स। तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले अपने पास जो एरर आता है, सबसे पहला एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इसी एग्जांपल से हम करेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को जो है बेसिकली कोई एग्जैक्ट अपने पास इसका नोटेशन तो है नहीं, तो एब्सोल्यूट इसको वैसे हम चेंज डेल्टा इसको नोट करते हैं एब्सोल्यूट, दैट इज बिकॉज इसके अंदर हम चेंज को स्टडी करते हैं, चेंज को। तो एब्सोल्यूट एरर इज समथिंग लाइक डेल्टा ए से नोट कर दिया मैंने, एब्सोल्यूट एरर को किससे नोट कर दिया, डेल्टा ए से। लेट डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर अपने पास डेल्टा ए को हमने क्या मान लिया, एब्सोल्यूट एरर मान लिया। अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर अपने पास क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है यानी जो गिवन सॉल्यूशन है, और जो मेजर्ड वैल्यू है, राइट, जो मेजर्ड वैल्यू, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज गिवन, दिस इज एक्यूरेट वैल्यू, ये उसने बुक वाले ने कहा है कि एक्यूरेट वैल्यू यही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, हम यही मान के चलना है, बेशक ये गलत हो बट हमें मान के ही चलना है,
ठीक है, हमने मेजर किया ये, तो हमारा रिजल्ट जो आया वो अलग आया, इससे अलग आया, डेविएटेड आया। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, राइट, डिफरेंस, द एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू। मैं इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप मेजर्ड वैल्यू लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड होगा, चाहे आप इसको इसमें से माइनस कर दे, चाहे इसको इसमें से माइनस कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, चाहे आप किसी को किसी में से माइनस कर दें, हमें इसका मैग्नीट्यूड, हमें इसका डिफरेंस से मतलब है। तो यहाँ पे आप चाहे इनमें से किसी को भी माइनस करें, हर बार डिफरेंस कितना आएगा, 0.02 सेंटीमीटर, एंड दिस द एब्सोल्यूट एरर। तो अपने पास पहले वाले सॉल्यूशन में एब्सोल्यूट एरर कितना आया, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन, दिस द क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस द क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन 1 द एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 0.02 सेंटीमीटर। यू कैन राइट दिस वन एज दैट इज इक्वल टू magnitude of 3.22 minus 3.24 magnitude centimeter, or this can also be written as 3.24 minus 3.22 whole magnitude centimeter। दोनों की वजह से अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम, दैट विल बी इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आया, पहला वाला एब्सोल्यूट एरर आया। क्या आया अपने पास, एब्सोल्यूट एरर आया। नेक्स्ट एरर जो होता है वो अपने पास होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर में अपने पास क्या होता है, दैट इज रिलेटिव एरर, सेकंड पार्ट इज अवर रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर में अपने पास क्या होगा, रिलेटिव एरर में हमें जो रिजल्ट निकालना है, जो एरर निकालना है अपने को, वो एरर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास क्या आई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू यदि पहले वाले क्वेश्चन में बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास और ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट लिखो या वो लिखो, ट्रू वैल्यू लिखो। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा हूं, एरर नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों एक ही बात है। ट्रू वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर मेजरमेंट वैल्यू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, सेम है। रिलेटिव एरर अपने पास क्या है, अपने को एरर चेक करना है किसके रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट रिजल्ट के केस में। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर इज, सॉरी, रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, या फिर ट्रू वैल्यू लिख लो, ट्रू वैल्यू। ठीक है, एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, तो एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू करेंगे। तो एरर अपने पास अभी कितना आया था, रिलेटिव एरर को हम किससे लिखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, रिलेटिव एरर को आर से लिख लेते हैं, राइट। रिलेटिव एरर को किससे लिख लेते हैं, आर से लिख लेते हैं। तो वो अपने पास क्या आएगा, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट किया विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को जो हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे हम, ट्रू वैल्यू को कोई नोटेशन लिख दें या फिर अपॉन में ट्रू वैल्यू लिख दो। आप यहाँ पे लिख दो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या है अपने पास, डेल्टा ए अपॉन में ट्रू वैल्यू। यहाँ पे आप डेल्टा ए का टर्म लिखना चाहे तो डेल्टा ए का टर्म भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए का टर्म क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए आप, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मैग्नीट्यूड अपॉन में ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। क्या आ जाएगा अपने पास, ये रिलेटिव एरर। एंड अवर थर्ड टाइप ऑफ एरर इज परसेंटेज एरर। अवर लास्ट एरर इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करना है इसमें। यदि इसको हम इसका सोल्व करें, हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करें, तो बाय यूजिंग एज अवर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सोल्व किया, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करना है, ट्रू सॉल्यूशन या ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ट्रू वैल्यू से यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आई थी 0.02 सेंटीमीटर, और जो अपने पास ट्रू अपॉन में ट्रू वैल्यू कितनी है 3.22 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे बाय 3.22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर अपने पास जाएगा तो ये डायमेंशन लेस आएगा और यूनिट लेस आएगा अपने पास। तो 0.02 अपॉन में 3.22, ये अपने पास क्या गया, रिलेटिव एरर आ गया। एंड अवर थर्ड पार्ट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज
एरर। परसेंटेज एरर में क्या होगा, रिलेटिव एरर को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो द परसेंटेज एरर को हम डिनोट कर सकते हैं लाइक ई, ठीक है, ई पी से डिनोट कर दो। नोटेशन कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है इसकी, ठीक है, किसी भी चीज़ की इसकी कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है। मैंने इसको परसेंटेज एरर को ई पी से डिनोट कर दिया, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए एब्सलूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो एब्सलूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू कितना है अपने पास 0.02 अपॉन में 3.22 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो अपने उस क्वेश्चन का ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास उस क्वेश्चन का, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है पूरे क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द एरर। दिस इज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द एरर। ओके, नाउ हाउ दिस एरर प्रोपेगेट, हाउ दिस, अब हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। तो एनसीईआरटी में अपने पास बोलता है कि अपने पास कोई भी एक रोड है, ठीक है, रोड एक छड़ है कोई भी, ठीक है, और इस छड़ की लेंथ है वो मेजर की गई है किसी भी डिवाइस से, ठीक है, वट एवर द डिवाइस इज, वी डोंट नो अबाउट द डिवाइस, और इसकी लेंथ कोई भी मान लो एल मान लिया हमने। बट जब किसी डिवाइस से मेजर की गई है, किसी अलग अलग स्टूडेंट ने उसको ऑब्जर्व किया, तो अलग अलग स्टूडेंट की जो अपने पास मेजरमेंट है वो सभी अलग अलग आई, ठीक है। नाउ लेट मी सोल्व दिस होल क्वेश्चन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो अपने पास क्या क्या मेजरमेंट है उसको हम वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन अपने को देखना है क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई है अपने पास। तो अलग अलग जब उसको मेजर किया गया तो उसकी मेजरमेंट अपने पास सबसे पहले मेजरमेंट समथिंग है 2.48 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट sorry meter, the given question in the question given is meter. Next is 2.46 meter, next is 2.49 meter, next is 2.50 meter, 2.50 meter and 2.48 meter, 2.48 meter। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोलता है कि अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है एक लेंथ मेजर की गई और उसकी जो लेंथ है वो हर बार मेजरमेंट पे कुछ ऐसी अलग लगा रहती है, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग वैल्यूज अपने पास क्या है उस मेजरमेंट में आ रही थी अपने पास। तो उस 5 अलग अलग वैल्यूज से, 5 अलग अलग मेजरमेंट से अपने को, लेट दिस क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो 5 अलग अलग मेजरमेंट से आ रही थी। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एवरेज लेंथ, हमें एवरेज लेंथ निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम एरर निकालेंगे, ठीक है, तो पहले इसने क्वेश्चन पूछा फाइंड द एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ, तो एवरेज की यदि बात करें तो ये L1 L2 L3 L4 L5 आ गई। तो यहाँ पे एवरेज लेंथ की बात लिखें तो एवरेज लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, 1 2 3 4 5, okay, upon में divided by 5. This is how we calculate the average. I mean, by putting these all values over here, that is 2.48 plus 2.46 plus 2.49 plus 2.50 plus 2.48 whole bracket upon में 5 इंटू मीटर, राइट। यूनिट लिखना ना भूलें कभी भी। तो इनको आप सम करोगे तो आपके पास इसका समेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 12.41 अपॉन में 5 एंड बाय मीटर, एंड बाय डिवाइडिंग दिस वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ 2.482 मीटर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आएंगे, बट हमें कितना चाहिए, मिनिमम अवेलेबल प्लेस कितने अपने पास 2 है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं। तो 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे हम, 2 को ड्रॉप करेंगे। देखिए ये राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट हर जगह पे आएगा, हर पॉइंट पे आएगा, आपको हर पॉइंट के हिसाब से समझना है, हर पॉइंट को आपको चेक करना है। देखिए सबसे ज्यादा रिलायबल रिजल्ट अपने पास कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिलायबल रिजल्ट वो होगा जिसपे आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जो क्वेश्चन को है वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रिजल्ट होगा। यदि हम बेसिकली बात करें तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह है, टेस्ट वगैरह है, जितने भी आपके पास टेस्ट वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उसमें कोई भी टीचर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपके सिग्निफिकेंट फिगर के बेस के हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सकता है इन फिजिक्स, बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता। तो आपको क्या करना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे पहले चैप्टर में खास तौर पे ध्यान देना अच्छी तरीके से। तो 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो आगे वाले डिजिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2.48 क्या आ गया मीटर। अब ये एवरेज लेंथ आ गई।
एवरेज लेंथ अपने पास, यदि आपको क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया, इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया, तो जो एवरेज लेंथ होगा वही अपने पास क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, उसको हम ट्रू वैल्यू या फिर मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये अपने पास ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी, 2.48 मीटर, ये अपने पास इसकी ट्रू वैल्यू होगी। अब इस ट्रू वैल्यू को, अब उसने जो एवरेज लेंथ आ गया, एवरेज लेंथ दिस आल्सो इक्वल्स टू एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ। नेक्स्ट उसने पूछा है, वो पूछा है अपने पास एब्सोल्यूट एरर के बारे में पूछा है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर का भी हमने बात किया था। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं हम डेल्टा ए से। क्या होगा अपने पास, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, ये होगा अपने पास का मॉडुलस। तो अब देखिए ट्रू वैल्यू ये है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू बहुत सारी है, तो यानी यदि एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो हर एक वैल्यू में से निकलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू में से निकलेगा, हर एक में से निकलेगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1 डिनोट करते हैं। डेल्टा A1 क्या आएगा, 2.48, ठीक है, माइनस 2.48, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.48 होल इज मीटर। तो अपने पास पहले वाले केस में कितना आ गया, 0.00 मीटर। आप सिर्फ जीरो नहीं लिखेंगे, एक बात फिर ध्यान रखें अपने दिमाग में। आप यहाँ पे आई नो बहुत से बच्चे इसको इक्वल टू जीरो लिख देंगे, लेकिन जीरो नहीं लिखना आपको, सिग्निफिकेंट फिगर रियली ये मैटर करता है, और 0.00 मीटर लिखेंगे, राइट। पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप 0 2 2 0.00 ये बनेगा इधर। नाउ द सेकंड वन, डेल्टा A2 अपने पास कितना है, सेकंड अपने पास है 2.46 माइनस 2.48 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.02 मीटर। नेक्स्ट डेल्टा A3 थर्ड एब्सोल्यूट एरर अपने पास कितना आ जाएगा, 2.49 माइनस 2.48 होल ब्रैकेट मीटर इज इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास, 0.01 मीटर, राइट। नेक्स्ट कितना आएगा अपने पास, डेल्टा A4 कितना बना अपने पास, ये बना 2.50, राइट, 2.50 माइनस 2.48 मीटर इज इक्वल्स टू कितना बना इधर, 0.02 मीटर। नेक्स्ट इज डेल्टा A5 अपने पास कितना बना, 2.48 माइनस 2.48 मीटर इज इक्वल्स टू कितना, 0.00 मीटर, राइट। अब अपने को क्या देखिए, यहाँ पे अपने पास ये सारी एब्सोल्यूट एरर आ गई, ठीक है। अब अपने को ये एब्सोल्यूट एरर इतना ही रहेगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे मीन रिजल्ट हमने निकाला है, मीन रिजल्ट, तो मीन एरर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, एवरेज रिजल्ट, एवरेज एरर निकालेंगे। तो एवरेज एरर कितना आ जाएगा, डेल्टा A एवरेज, राइट। एब्सोल्यूट एरर तो उस पर हम एवरेज का सिंबल लगा दिया। एवरेज निकालने का तरीका अपने पास सेम है, 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00, कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू, कितने से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम ऐड करें तो अपने पास ये आ जाएगा, दैट विल इज टू 2 2 4 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.05 अपॉन में 5, दैट विल बी 0.01, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, मीटर, क्या आ गया यहाँ पे, मीटर। ये अपने पास क्या आ गया, एवरेज एरर आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, एवरेज एरर आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू अब हम लिखें, जो एक्चुअल वैल्यू अपने पास सही है। नाउ द हाउ विल राइट द ट्रू वैल्यू, दिस इंटरेस्टिंग वन, हाउ विल एग्जैक्टली जो अपने पास करेक्ट लेंथ जो लिखा जाएगा विद एरर, ठीक है। ये अपने पास फिजिक्स में एरर वाले चैप्टर में किसी भी वैल्यू को लिखने का तरीका है क्या, यदि हम एग्जैक्टली बात करें तो अपने पास करेक्ट लेंथ क्या होगी, करेक्ट लेंथ कैन बी रिटन एज, अपने पास जो ट्रू वैल्यू आई थी 2.48 आई थी, प्लस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कितना कम या ज्यादा हो सकता है, 0.01 एंड द होल इन मीटर। इसका मतलब समझिए आप, दिस द एवरेज प्लस माइनस एरर, जो एग्जैक्ट रिजल्ट है प्लस माइनस एरर, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, ये कुछ इतना इसमें ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इतना इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस आ सकती है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द रिजल्ट इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में रिजल्ट लिखने का अपने पास सही तरीका, ये प्लस माइनस एक साथ, प्लस माइनस कम या ज्यादा, राइट, 2.48 कम या ज्यादा, 0.01 मीटर, दिस इज एक्चुअल रिजल्ट, राइट। Now the question asks us for percentage error. Now the percentage error can be written as percentage error. percentage error कैसे लिखा जाएगा अपने पास, absolute error
अपॉन में एब्सोल्यूट वैल्यू को a से डिनोट कर दो इनटू 100, तो अपने पास एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.01, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 2.48 इनटू 100, वट एवर द सोल्यूशन इज जस्ट राइट डाउन इट, राइट। तो ये अपने पास क्या है, एरर का क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी काफी सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस को जो है सोल्व करें और उन क्वेश्चंस को जो आप ट्राई करें।